देर हो गई है तो भी घबराना मत, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई चीज देर से ही चढ़ती है। सभी दाल एक साथ नहीं चढ़ जाती है, दाल तो चढ़ती, लेकिन कभी कभी पानी का असर आता है। ये सब बहनें जानती है, हजारों साक्षी है। कोई कुआं का, कोई बोरिंग का पानी ऐसा होता है जो दाल नहीं चढ़ने देता है। दाल चढ़ने को तैयार है, पानी खराब है। इसलिए कभी मत सोचना कि ईश्वर मेरे को न दे या मेरे को ऊंचा नहीं चढ़ा रहा है। वो चढ़ा रहा, पर वो कह तेरा पाप ज्यादा है, ये पाप के कारण काट रहा। अब देर लगेगी। अब जो दाल आप पत्नी को खाए जा रहे हो, अरे दाल नहीं बनी, दाल नहीं, अरे बनेगी। पानी थोड़ा ऐसा ही है, जो आधा घंटा में रबड़ी हो जाए वो दाल में 2 घंटा लगता है कि नहीं। गैस भी जलेगी, चूल्हा जलेगा, लकड़ी खाएगा, चढ़ाए जाओ चढ़ाए जाओ चढ़ाए, 2 घंटे हो गए, तब जाके बार बार देखे आबे 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 आबे, देर लगी। कोई अच्छा पानी है, घरी 2-3 उकाड़ा आया, हट। कहीं देर होती तो उसका कारण ढूंढो। अग्नि नारायण उसका कारण नहीं है। तुम्हारी दाल, तुम्हारा पानी, तुम्हारा कुकर, तुम्हारी सीटी इटी कुछ गड़बड़ है, अग्नि कारण नहीं है। अग्नि तो नारायण है, उसका काम तो बनाना है, और बनाने वाला है वो बिगड़ी बनाता है, उसको मत छेड़ो। गदगद हो बोले विप्रदेव, दुख के पीछे सुख मिलता है। ये बराबर चलता है, सुख दुख, और आता जाता रहे, चलता रहे, कोई तकलीफ नहीं। लेकिन स्वभाव मत बिगाड़ना। स्वभाव के तो वही अमीर रहना, भले ही मानसिक भोग लगाना पड़े, समय बदल जाए तो, पर भोग तो वही माखन मिश्री का ही लगाना, मन से लगाना। इस तरह से यदि अपनी भक्ति को सुदामा जैसी नी तोड़ी तो नी तोड़ी, आखिरी 0 पे पहुंच गया, 4-4 दिन हो गए तो भी भजन नहीं छोड़ा। द्वारका जाने में अश्रद्धा नहीं करी, जाऊंगा। दर्शन में अश्रद्धा नहीं, मानने में अश्रद्धा नहीं, मान गया हो कि देर हुई, मैं जानता हूं उज्जैन पढ़ते थे उस समय चना वाला कांड मुझे तकलीफ दे रहा है, इसलिए हो गया है। याद भी तो करना है, नहीं उसको कोई कारण जरूर है उसका, जिसके कारण ये समस्या खड़ी हुई है। और यदि ये कारण याद कर लेंगे तो कोई तकलीफ नहीं है, आदमी अपने आप वापस अपनी वृत्ति पे आ जाएगा। और ये भरोसा रखना, जो स्वभाव नहीं बिगड़ा है तो समय तो सुधर जाता है। पर सवाल एक ही है कि जिस आदमी का स्वभाव थोड़ा खराब हो जाता है, फिर स्वभाव के साथ समय और ज्यादा बिखर जाता है। स्वभाव मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है। वो बड़ा संतोषी रहे, वो बड़ा सरल रहे, और वो भजनानंदी रहे। बस कभी भी उससे बंद मत हो, चलते रहो। उससे प्रेम और अपनी जो वृत्ति, उसको अपनी जगह बराबर बराबर, जैसे आप कथा में आ रहे हैं, सतत आ रहे हैं, सतत सुन रहे हैं, तो वो शक्ति भी दे रहा है। आपका संकल्प बन गया तो उसने शक्ति देना शुरू कर दिया। आप शुरू दिन हिम्मत हार जाओ, ठंड ज्यादा है, भीड़ ज्यादा है, दूर पड़े है, बैठना लंबा है, बनेगा नहीं, आप वहां हार जाते तो आपका शरीर भी हार जाता और समय भी हार जाता। आपका संकल्प मजबूत बना कि भीड़ पड़वा दो, धक्का लगवा दो, जो होगा, जाऊंगा तो सही, ठंड भी पड़े ने, भीड़ भी पड़े ने, दूर भी पड़े, फिर भी जाऊंगा। आपकी जिद है तो वो उसकी शक्ति भी देगा। फिर उसको झेलने की शक्ति शुरू हो जाएगी शरीर में। जैसा जैसा आदमी में दुख आता जाता, वैसी वैसी उसको झेलने की शक्ति भी आती जाती है, अंदर से ही आती है वो शक्ति, उसको झेलती जाती है। पर पहले तैयार हो जाओ कि मुझे बद्रीनाथ जाना है। इसमें से कई लोग बैठे हुए जिनने कह रही थी घर पे कि इनसे नहीं जवाए नहीं भी करिया है, सब कहता था ही नहीं जवाए, ही रहेगा बाटे, दी के नहीं शक्ति उसने।
पहाड़ भी चढ़े, दर्शन भी हुआ, स्नान भी हुआ और ठंड भी सब झेली और करके आ गए ने चंगाए और के गजब करी आप। हाँ, संकल्प जब बनता है तो शक्ति वह देता है, और उस समय मनुष्य को केवल संकल्प से मजबूत हर काम अपने यहाँ जितने पूजा पाठ है, ये कथा भी शुरू करो, चाहे यज्ञ शुरू करो या मंडप, पहले संकल्प ही होता है। आचार्य जी पहले संकल्प दिलाते कि हाथ जल लीजिए, चावल लीजिए, संकल्प पहले लो, काम बाद में करेंगे। संकल्प हो जाता तो काम तो होता ही है। इसलिए संकल्प में क्यों पीछे? स्वर्ग जाएंगे, भगवान आएगा, विमान आएगा, वो स्वयं आएगा, मेरे को हाथ पकड़ के बैठाएगा, फिर उसके धाम में जाऊंगा, मेरी ऊपर उसकी कृपा रहेगी, वो कृपा रखेगा, मैं उसकी कथा में आऊंगा, उसका सपना आएगा। संकल्प है, करेगा पूरा। बना लिया संकल्प अपने अंदर के, तू आएगा, कहां जाएगा, तू आएगा। अपना संकल्प दृढ़ रखो। संकल्प में इतनी शक्ति है कि यदि वो दृढ़ रहा, नहीं बिगड़ा, तो फिर उस संकल्प का ही वो बन जाना शुरू हो जाए। डोलाओ मत, हाथ भी मत डोलाओ, बराबर बराबर उसको रख छोड़ो। कब तक? वो जब तक बोले ओम विष्णु 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 श्रीमद भगवत महाविष्णु ब्रह्मांड जो जो वो बोले फलाना तिथि है वो करके, जहां तक आएगा पौष शुक्ल पक्ष पुण्य दो एकादश्याम वासरे शनिवासरे शव नक्षत्रयाम भरणी नक्षत्र मुख राशि वर्तमान वृषभ राशि वर्तमान मकर राशि जो बोले धन राशि मकर राशि जो जो बोल करते करिष्ये। जहां तक जल वहीं रहना चाहिए। अब यहां ऐसा ढूंढावणो है कि विसंकल्प बोले ने हाथ को ये नहीं खंजड़ी रहा ने। संकल्प का ध्यान रखो। वह बोल रहे हैं, उनने करिष्य नहीं कहा, उसके पहले कैसे कर लिया? अब कोई के आंगलियां नहीं हुई है, कोई के नहीं, कोई के दूजी रिया है, कोई से वो ध्यान नहीं है, कोई को ज्ञान भी नहीं है कि यहां से ओम विष्णु और विष्णु और विष्णु विष्णु और करिष्ये वहां तक रहना चाहिए। अब सीधा कहां है, कहां संकल्प, कहां मंत्र, कहां ये, कहां ध्यान। अब बांका हो जाए, पानी डूल गया, कहीं नहीं बच्चियों, करिष्ये तक कहीं नहीं बच्चियों, छोड़ दीजिए कहीं रख। गोविंद के गुण गाओ, गोविंद गोविंद गुण गाओ, मनुआ गोविंद के गुण गाओ, गोविंद के गुण गाओ, मनुआ तुम गोविंद के गुण। उसकी वृत्ति मस्त होना चाहिए बस। दृढ़ यद आत्मा दृढ़ निश्चय, बिल्कुल नहीं हिलेगा, बिल्कुल नहीं डोलेगा, बिल्कुल नहीं डोलेगा, आएगा 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 आएगा। बराबर बराबर ध्यान रहा। परमात्मा नरसिंह मेहता का संकल्प था, सांवरा सेठ आखिरी तक भी वो का वही चल रहा। करिष्ये जब तक मामेरा ना कर दिया तब तक भी मेरा सांवरा आएगा। आया हर काम में अपना संकल्प दृढ़ रखना कि मेरे इस दुकान में, धंधे में, ब्याह में, शादी में, तीर्थ में, यात्रा में, मेरे दुख में, सुख में मेरा सांवरा आएगा। मेरा संकल्प है वो आएगा, कहीं से भी आएगा। देखो भिल्ली की ताकत थी कि वो अयोध्या देश को यहां बुलवा ले। संकल्प ही तो था गरीब का, संकल्प था। कोई भी के अरे कहां झाड़ू निकालते निकालते अड्डे अड्डे दिख रहे, तेरी नस दिख रही है, आप छोड़, अब नहीं आया, राम आएगा। कितने ही साधु जो ऋषि मुनि रहते, पड़ोस के जो रहते, सबने कह दिया अब हद हो गई, अब कहीं आया, अब तेरे ही जाने का टाइम आ गया, अब नहीं छोड़, नहीं आएगा। करती भजन सतत रखा, वो डोला नहीं।
बस यही एक ही कई परीक्षा हो जाती, आदमी डोल जाता, और परीक्षा परीक्षा ही होती है। और परीक्षा में ध्यान रखना,